नहमदहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे जो देखने वाले हैं, जो मुझे इस वक्त देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सदा सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, उनके कारोबारों में, उनकी नौकरियों में तरक्कियाँ दे, बरकत दे, किसी का मोहताज ना करे। और जो मुझे देख रहे हैं, मेरे जो सामीन और नाजरीन हैं, मेरे बहन भाई, अल्लाह ताला इनको हर एक गम, दुख, परेशानी से निजात दे। दोस्तों, इस वीडियो में जो मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ दोस्तों, जो अमल मैं इसमें आपको बताऊँगा, इसमें इंशाअल्लाह ताला इस कदर बरकत होगी कि अल्लाह ताला की ज़ात आपको खुद इंशाअल्लाह ताला मदद आपकी फरमाएंगे। आपकी जो कई अचानक जो आपके ऊपर कई तकलीफ मुसीबतें आ जाती हैं, बंदे को पैसे ज़रूरत होते हैं, कभी ऐसे होता है कि आपने किसी से कर्जा लिया हुआ है, तो हो सकता है कि उसने दे दिया हो कि ठीक है, जब भी आपको ज़रूरत है आप दे दीजिए, लेकिन हो सकता है उसको ज़रूरत पड़ जाए, वो आपको अचानक आप पर भार डाल दे कि भाई हमें वापस करो। अब आपको अचानक मुसीबत आप पर आन पड़ी। ये भी हो सकता है कि किसी ने आपको मतलब पैसे दिए हों, आपको भी उसकी ज़रूरत नहीं थी, आपने उसे कर्जा दे दिया अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा की खातिर, लेकिन अब आपको ज़रूरत अचानक पड़ गई है। अब आप क्या करें? इस तरह कई घरों में और कई परेशानियां आ जाती हैं कि बंदा इतनी तकलीफ़ में आ जाता है कि वो सोचता है कि अब ये आज कल परसों हमें इतने पैसे, इतने मतलब है कि इतने माल की ज़रूरत है, वो सोचता है कि मैं कैसे इस पर मतलब इसको पूरा कर सकूं। मुख्तसर बात इस तरह है कि बंदे को अचानक कुछ ज़रूरत पेश आ जाती है, जो बंदा बेचारा बेबस हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको वजीफ़ा बताने लगा हूँ, जो कि आपने फजर के वक़्त करना है। 2 सुन्नतें अदा करने के बाद और फ़र्ज़ पढ़ने से पहले आपने ये अमल पढ़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको अमल बताने लगा हूँ, इससे पहले दरख्वास्त है कि जो लोग मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को लाजमी लाइक करें, ख़ासकर वो लोग जो नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन वाले बटन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारा जो बेहतरीन किस्म का आपको कंटेंट दिया जाता है, आपको वजीफ़े बताए जाते हैं, वो बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। वजीफ़े की तरफ आते हैं। वजीफ़े में आपने दोस्तों 3 काम जो है ना, ये लाजमी पकड़ने हैं। सबसे पहले तो ये कि नमाज पंजगान को अपना साथी बना लें, हक हलाल रिज़्क खाने की कोशिश करें, और नमाज फजर इसको पक्का अपने ऊपर कर लें। नमाज फजर जो लोग अदा करते हैं, जिनके घर वाले, घर की औरतें, बच्चे, वो खुद, तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब पैदा करते हैं दोस्तों कि उस पर मुसीबतें आती नहीं हैं, या अगर आ जाती हैं तो अल्लाह ताला उनको ऐसे ऐसे असबाब दे देता है कि वो उस मुसीबत से निकल जाते हैं। कई बार दोस्तों, अल्लाह की आजमाइश की वजह से भी तो मुसीबतें आती हैं कि बंदे को अल्लाह आजमाता है कि देखें ये कैसा उतरता है हमारी आजमाइश पर। तो फिर अल्लाह खुद उसे, जो बंदा नमाज पंजगान का आदी होता है, ख़ास कर फजर का, तो फिर अल्लाह खुद उसे उसमें से निकलने के असबाब और रास्ते दे देते हैं। और कभी अगर नुकसान भी हो जाए, देखें अल्लाह ताला हमारा कितना मेहरबान है कि कभी नुकसान भी हो जाए तो उसकी भरपाई अल्लाह ताला उससे बेहतर अंदाज में करके उसे दे देते। तो दोस्तों, आपको मैं ये अमल जो बताने लगा हूँ मुख्तसर सा, ये आपने 11 दिन या 21 दिन आपने कर लेना है, और इसके बाद आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं रहेगी। आपने दोस्तों करना ये है, आपने जब आप नमाज फजर की सुन्नतें अदा करें, तो कुरान पाक के 30वें पारे में एक सूरत है, सूरतुल हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, ये आपके सामने शो हो रही है दोस्तों। ये आपने, ये कुरान पाक की सूरत है, ये 30वें पारे में है। आप अगर कुरान में भी देख सकते हैं और यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सूरत आपने दोस्तों 31 मरतबा पढ़नी है, और ये आपके सामने तस्बीह मलाइका भी शो हो रही है। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, 31 मरतबा आपने ये पढ़नी है। दोस्तों, बड़ी दुनिया का ये आजमाया हुआ वजीफा है,
بڑے بڑے مشکلات میں پھنس کے لوگ 2 3 5 دن 11 دن آج 21 دن لوگوں نے یہ عمل کیا۔ 21 دن تو میں بہت بڑی ایک پہاڑ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ کو مطلب ہے کہ یہ نہ ہو کہ اگر آپ 5 7 دن کریں تو پریشان بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں آپ کو سارا جو طریقہ کار ہے وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بڑی دنیا کا یہ آزمودہ عمل ہے، انہوں نے یہ عمل کیا اور ہر تکلیف پریشانی سے انہیں نجات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، خوش رکھے۔ جو مجھے ابھی تک دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہر دلی مراد، ہر تمنا پوری فرمائے اور کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ دوستو یہ عمل کیجئے اور سدا خوش رہیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دوستو آپ اجازت دیجئے، جلد اگلی ویڈیو میں رضائے ربی سے پھر حاضری دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔